नमस्कार दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री में आज अपन कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। कन्फर्मेशनल एनालिसिस और वो भी साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन हम मॉडल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है, ये पुस्तक बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है जो मेरे द्वारा लिखी गई है, और ये साइक्लोहेक्सेन का मॉडल है। एक्चुअल में जो साइक्लोहेक्सेन का मॉडल है वो ये वाला है। देखिए, ये इसमें 6 कार्बन एटम है, प्रत्येक कार्बन टेट्राहेड्रली अन्य एटम से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहां पर जो प्रत्येक एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। अब इस साइक्लोहेक्सेन के, ध्यान से देख लीजिए, इस साइक्लोहेक्सेन के कई कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। उन कन्फर्मेशंस में देखेंगे कि कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कन्फर्मेशन कम स्थायी है, और वो स्थायित्व कम और ज्यादा है तो क्यों है। तो इस मॉडल को एक बार ध्यान से देख लें। ये वाला जो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन है वो कहलाता है बोट कन्फर्मेशन। ये बोट की तरह है, नाव की तरह आपको भी दिख रहा होगा। इस बोट कन्फर्मेशन में ये 6 कार्बन एटम है, और देखिए जो 2 कार्बन एटम है वो ऊपर उठे हुए हैं। ये देखिए, जिनके मैंने अंगुली लगा रखी है, हाथ लगा रखा है एक तरह से, ये वाले, ये 4 कार्बन एटम एक प्लेन में है अपने पास, और ये 2 थोड़े से ऊपर निकले हुए हैं। तो ये वाले जो 2 कार्बन एटम के ये जो एच निकले हुए हैं, ये एक दूसरे को थोड़ा सा रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रखी है इन्होंने। तो ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको बोलते हैं अपन फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स। तो देखो, फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम किस में मिलते हैं? साइक्लोहेक्सेन के कौन से कन्फर्मेशन में? बोट कन्फर्मेशन में। तो बोट में कितने फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स हो गए? ये 2 हो गए। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इनके इंटरेक्शन से क्या होगा? इसमें स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए बाकी और इंटरेक्शन अपन देखते हैं कि यहां जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम इसके ठीक सामने है, ये इसके ठीक सामने है, तो थोड़ा सा टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट हो गया। तो इधर से टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, इधर से टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, इधर से भी टॉर्शनल स्ट्रेन है, इधर भी टॉर्शनल स्ट्रेन है, और यहां फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन प्लस ये टॉर्शनल स्ट्रेन्स, ये इसको क्या बनाते हैं? अनस्टेबल बनाते हैं। किस कन्फर्मेशन को? साइक्लोहेक्सेन के बोट कन्फर्मेशन को। अगर हम इसी कन्फर्मेशन को, यानी ये जो बोट कन्फर्मेशन है, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, यूं कर दें, तो इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। कौन सा? ट्विस्ट बोट। अब देखिए इस ट्विस्ट बोट में क्या फायदा है? पहले वाले कन्फर्मेशन की बजाय ये ज्यादा स्थायी क्यों हो गया? देखिए, ये जो दोनों एस थे अभी तो बोट कन्फर्मेशन में एक दूसरे के ठीक सामने हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा करते ही क्या हो गया? इसका स्थायित्व कम हो गया। जब इसका स्थायित्व कम हो गया, इसका मतलब ये पहले वाले, इसका स्थायित्व बढ़ गया। किसका? ये जो ट्विस्ट बोट है, क्यों? इसमें एच के सामने एच नहीं आ रहा है अपने पास। तो एक तो फ्लैग पोल इंटरेक्शन इसमें क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा, ये जो एच के सामने एच आ रहे थे, अभी जो मैं बता रहा था आपको, ये भी थोड़े से एक दूसरे के ठीक सामने नहीं हो करके थोड़े से साइड में निकले हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है, यानी ये वाला, ये ज्यादा स्थायी है बजाय किसके? इस बोट कन्फर्मेशन के। तो अभी तक अपन ने कितने कन्फर्मेशन देखे? बोट और ट्विस्ट बोट। अब हम इसी से बनाने की कोशिश करेंगे चेयर कन्फर्मेशन और हाफ चेयर। तो पहले मैं हाफ चेयर बना लूं। देखिए, अगर मैं इस वाले कार्बन एटम को अथवा इस वाले कार्बन एटम को थोड़ा सा नीचे करूं, तो नीचे करने का मतलब ये वाली स्थिति आ गई।
देखो इस स्थिति में क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, इस स्थिति में इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यानी अपने पास टॉर्सनल स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये पांचों किस में आ गए, एक लाइन में आ गए अपने पास। तो टॉर्सनल स्ट्रेन काफी बढ़ गया अपने पास। टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको यहां पे करूंगा तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के नहीं है। यहां पर ये जो एंगल्स हैं ये हाफ चेयर कन्फर्मेशन में 109 डिग्री 28 मिनट के नहीं होकर के थोड़े बढ़ जाते हैं, 120 के करीब चले गए हैं। 120 के करीब यदि ये वाले एंगल जाते हैं, इसका मतलब क्या और क्रिएट हो गया, इसमें एंगल स्ट्रेन और क्रिएट हो गया। तो कितने स्ट्रेन हो गए, एंगल स्ट्रेन प्लस टॉर्सनल स्ट्रेन। इस कारण से ये जो साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन है, जिसे हम हाफ चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं, ये सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। तो ये तीसरा कन्फर्मेशन अपन ने देखा, कौन सा, हाफ चेयर, जो सबसे ज्यादा अस्थायी है। इससे थोड़ा ज्यादा स्थायी कौन सा मिलेगा अपने को, बोट वाला, और बोट से ज्यादा स्थायी क्या मिलेगा, ट्विस्ट बोट। अब जो एक और कन्फर्मेशन अपने पास, जिसको अपन चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं, और ये चेयर कन्फर्मेशन ठीक ये वाला ही है अपने पास, जो इस बुक के ऊपर बना हुआ है, ये वाला, ये चेयर कन्फर्मेशन अपने पास, जिसमें अपने पास एक ऊपर है, यूं फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ये दो बॉन्ड ऊपर आ गए, फिर ये कार्बन एटम नीचे आ गया। अपन इसको मॉडल से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसे देखिए अब आप, ये वाला, और इस वाले में देखिए ये कार्बन एटम ऊपर है, ये कार्बन एटम नीचे है। एक तरह से यहां अपन सिर रख दें, शरीर रख दें, और यहां नीचे पैर जाएंगे, तो कौन सा कंफर्मेशन हो गया, चेयर कंफर्मेशन, क्योंकि ये चेयर की तरह दिख रहा है अपने को। और इस चेयर कंफर्मेशन में हमारे पास एक भी एच दूसरे एच के सामने नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह एक तरह से स्टेगर्ड इथेन नजर आएगी। ध्यान से देखिए, इन दोनों कार्बन पे ये क्या नजर आ रही है अपने को, स्टेगर्ड इथेन। इन दोनों कार्बन एटम पे अपने को क्या नजर आएगी, यहां पर भी स्टेगर्ड इथेन नजर आएगी। इसका मतलब हमारे पास न तो इसमें एंगल स्ट्रेन है, सभी बॉन्ड्स 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, और ना ही इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है। और जब किसी में ना तो टॉर्सनल स्ट्रेन हो, न एंगल स्ट्रेन हो, न किसी प्रकार की कोई त्रिविमीय बाधा है, कुछ और है, इस कारण से साइक्लोहेक्सेन का ये जो कन्फर्मेशन है, चेयर कन्फर्मेशन, ये सबसे ज्यादा स्थायी कन्फर्मेशन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कन्फर्मेशन हुआ, ये, अर्थात चेयर कन्फर्मेशन। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे अपन, ये हाफ चेयर बन गया अपने पास, ये सबसे ज्यादा अस्थायी। फिर अपन इसको और ऊपर उठा देंगे तो ये अपने पास कौन सा कन्फर्मेशन बन गया, बोट कन्फर्मेशन। ये हाफ चेयर से ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन बोट में फिर क्या करेंगे, फ्लैग पोल इंटरेक्शन हो जाएगा, अंदर वाले दोनों एच मिल जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, और ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, किसकी बजाय, बोट की बजाय। अब अपन इसको बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं हमारे पास कन्फर्मेशन कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिए, एक कन्फर्मेशन तो ये था अपने पास, जिसे हम चेयर कन्फर्मेशन कहते हैं। और इस चेयर कन्फर्मेशन में ये जो एच निकले हुए हैं ऊपर, 1 2 3, ये 3 एच, थोड़े से ठीक से नहीं बन पा रही है, ये देखिए 3 एच है, 1, ये 2 और ये 3 एच ऊपर है और 3 एच नीचे हैं। ये एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और ये जो साइड में निकले हुए हैं, ये वाले सर्कल में हो, ये कौन से कहलाते हैं, इक्विटोरियल। हर कार्बन पे एक एक्सियल हाइड्रोजन एटम है और एक इक्विटोरियल। जैसे इस पे देखें तो ये एक्सियल है और वो इक्विटोरियल है, इस पे देखें तो ये इक्विटोरियल है और ये एक्सियल है। इस पे अपन बात करें तो जो ऊपर निकला हुआ ये एक्सियल है, फिर ये इक्विटोरियल। इसमें नीचे एक्सियल है, ऊपर इक्विटोरियल है। इसमें ऊपर एक्सियल है और नीचे इक्विटोरियल है। इसमें ऊपर इक्विटोरियल है, नीचे एक्सियल है। यानी ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में है, कौन से, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर
फिर नीचे एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स, इसी प्रकार से इक्विटोरियल हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन का चेन कन्फर्मेशन है, इसमें पहले मैं आपको 6 एक्सियल हाइड्रोजन एटम्स बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6, एक इधर, ये वाला। तो अभी मैं जो एक्सियल है उनको सर्कल से शो कर देता हूं। ये एक्सियल, 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 और एक ये एक्सियल। ये 6 एक्सियल है, और जिनके सर्कल नहीं लगा रखा वो सब इक्विटोरियल हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये साइक्लोहेक्सेन का चेन कन्फर्मेशन है। इसको मान लीजिए मैंने ए लिख दिया, कन्फर्मेशन में बोल रहा हूं पर मान लीजिए ये चेन कन्फर्मेशन लिखा हुआ है यहां पे। इसके बाद में मैं बना देता हूं आपको हाफ चेयर। ये हाफ चेयर है। और अब मैं बना देता हूं बोर्ड कन्फर्मेशन। बोर्ड में ये जो अंदर की साइड में हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, जिनको अपन फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं, फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। और अब हम बना देते हैं ट्विस्ट बोर्ड। ये बोर्ड, तो साइक्लोहेक्सेन के चारों कन्फर्मेशंस को हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये थोड़े अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे। तो चारों कन्फर्मेशन यदि ड्रॉ करने के लिए कभी भी आए तो साइक्लोहेक्सेन के चारों कन्फर्मेशन इस प्रकार से आपको ड्रॉ करने हैं। अब अपन इनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं कि किस प्रकार से एनर्जी घटती बढ़ती है। तो ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी तो किसकी होगी अपने पास? सबसे ज्यादा एनर्जी हाफ चेयर, फिर उससे कम बोट, फिर उससे कम ट्विस्ट बोट, और सबसे कम चेयर। तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी यही बना देता हूं। देखिए यहां तो हो जाएगा ए मीन्स चेयर कन्फर्मेशन, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है बी, तो ये वाली स्थिति होगी कन्फर्मेशन बी की, या मैं यहां बी बना देता हूं। और यहां कौन सा आएगा अपने पास जो सेकंड नंबर पे स्थाई है? सबसे ज्यादा स्थाई तो अपने पास चेयर था, उसके बाद उससे थोड़ा कम स्थाई अपने पास ट्विस्ट बोर्ड था, तो यहां पर ये डी आ जाएगा और यहां पर ये सी आ जाएगा।
और इधर क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो ये इस प्रकार से क्या बनता है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। किसका, साइक्लोहेक्सेन का। तो आपसे एनर्जी लेवल डायग्राम पूछे तो ये बनाना है। इसके साथ साथ जो मैंने ए बी सी डी ये ड्रॉ किए हैं, ये भी आपको ड्रॉ करने हैं। इनके डायग्राम पूछे जाए तो ऐसे बनाएंगे हमारे पास। और सबसे ज्यादा स्थायी इनमें चेयर है, फिर सबसे कम स्थायी हाफ चेयर है। रीजन इसमें लिख देना, एंगल स्ट्रेन है, एक तो एंगल स्ट्रेन प्लस एक है टॉर्सनल स्ट्रेन। ये दो प्रकार की स्ट्रेन है। इसमें अपने पास फ्लैग पोल इंटरेक्शन है प्लस थोड़ा सा टॉर्सनल स्ट्रेन है। ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा अपने पास टॉर्सनल स्ट्रेन है और थोड़ा सा फ्लैग पोल इंटरेक्शन है। इसीलिए ये भी इसकी बजाय, चेयर की बजाय थोड़ा सा कम स्थायी होता है। आज के वीडियो में इतना ही। साइक्लोहेक्सेन का एक बार और देख लीजिए वीडियो। मॉडल मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया है और दिखा देता हूं। ये अपने पास साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन है, ध्यान से देख लीजिए। और जब भी आप मेरे वाली पुस्तक खरीदेंगे या पढ़ेंगे तो इसके फ्रंट पेज पे, कवर पेज पे ही ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन का डायग्राम बना हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।